हेलो फ्रेंड्स। हम इस क्लास में करेंगे अकाउंट्स रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि हमारे मिक्स एमसीक्यूज होंगे और आप लोगों को एनालिसिस करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, कल आपको एक क्लास मिलेगी इसी चैनल पे जिसमें आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि जो अभी एलडीसी वाले जो एग्जाम हुए थे वो कैसे हुए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके सामने जो पेपर हुआ था वो एक बार दिखा दिया जाएगा तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे, कहाँ से रेज आउट किए थे। सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक है उससे पूछे गए थे, ग्रेजुएशन का सिलेबस था। तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आए जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। ए बिजनेस बोरोड फ्रॉम इट्स बैंक यूज द कैश टू बाई ए न्यू कंप्यूटर। एक बिजनेस ने 60,000 रुपये 60,000 उधार लिया है यूज्ड फॉर कैश टू बाई ए न्यू कंप्यूटर खरीदने के लिए। हाउ इज अकाउंटिंग इक्वेशन इफेक्टेड बाय दीज ट्रांजेक्शंस? Assets will increase, liability decrease, assets unchanged, liability increase, liability increase, assets unchanged, liability decrease। तो क्या होगा इससे? इससे एक तो हमारी एसेट्स तो बढ़ेगी, दूसरी उधार लिया तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑन ए पर्टिकुलर डेट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर्थ कितने की थी? 2 लाख की। और कैपिटल कितने की थी? 70,000 की। इट्स लाइबिलिटी ऑन दैट डेट, और उस दिन उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या चीज? एसेट्स होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमारे पास एसेट्स गिवन है 2 लाख, कैपिटल नहीं गिवन, माइनस क्या कर देंगे? 70,000। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी? लाइबिलिटी निकल के आएगी तो कितना आएगा? 1,30,000, 70,000, 2,70,000, ये 1,10,000। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1,30,000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एक नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस। जो एक नॉमिनल अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो वो क्या चीज बताता है हमें? एसेट्स, इनकम और गेन, लाइबिलिटी या एक्सपेंस और लॉसेस। तो वो हमें क्या दिखा रहा है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू चेंज इन पर्टिकुलर आइटम्स एट वन प्लेस इन फॉर्म ऑफ अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, बैलेंसिंग, जनरलाइजिंग, कास्टिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोस्टिंग। नेक्स्ट हमारा है, on which the list of balance on creditor ledger account, on checking the list of balance on creditor ledger account, it was found that total of rupees 2250 more than the balance of credit control account in journal ledger. तो which of the following error could by itself account for difference? तो कौन से टाइप की एरर हो सकती है? तो टोटल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज अगेंस्ट डेटर अकाउंट इज ओवरकॉस्टेड बाय द 1125. A creditor ledger account with a debit balance 1125 has been treated as credit balance. Purchase day book overcast by 2250. A credit note to be valued rupees 1 lakh, sorry, 1125 omitted from the creditor ledger account. तो क्या होगा? जो क्रेडिटर लेजर अकाउंट है ना विद डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1125 हैज बीन ट्रीटेड एज क्रेडिट बैलेंस। तो उसको क्या ट्रीट कर लिया? क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है हमारा, सस्पेंस अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस विल शो इन एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर सस्पेंस अकाउंट है और उसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, तो वो कहाँ दिखाया जाएगा? तो वो दिखाया जाएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट है हमारा, ऑन 1 जनवरी 2009 1750 वाज गिवन टू पैटी कैशियर। 1,750 रुपए किसको दिए गए? पैटी कैशियर को। द अमाउंट स्पेंट बाय हिम, उसके द्वारा अमाउंट खर्च कितनी की गई? 1250 ऑन 1 फेब को। द कैशियर अंडर द इम्प्रेस्ड सिस्टम, अगर इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग तो उसको कितना पैसा मिलेगा? तो ये आपको बताना है।
तो कितना मिलेगा 11250 1750 500 या 3000। तो उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 151250। तो कितना खर्च किया है उतना ही उसको पैसा मिलेगा। आंसर इज द 1। नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट द अकाउंटेंट डिस्कवर्ड दैट फॉलोइंग। कैलकुलेट करने के बाद क्या चीज, प्रॉफिट, अकाउंटेंट को ये पता लगा क्या चीज, ए फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 50,000 हैज बीन इंक्लूडेड इन परचेज अकाउंट, stationery costing 10,000 has been including in closing stock of raw material instead of stationery. These two errors would have effect क्या होगा, overstating of gross profit and net profit by 50,000, understating gross profit 40,000, understating net profit 50,000, understating GP gross profit 60,000, understating net profit 50,000, और understating both gross and net profit 40,000। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा अंडरस्टेटेड जो ग्रोस प्रॉफिट है वो क्या होगा, कम होगा, और उससे क्या होगा, अंडरस्टेटेड नेट प्रॉफिट भी हमारा क्या आएगा, कम आएगा। नेक्स्ट हमारा देखना, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा है, इफ द मर्चेंटाइज इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर इज ओवर स्टेटेड, मतलब ज्यादा दिखाया गया है 7,500, दिस एरर विल क्योज, किसके कारण है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ नेट इनकम of the year 7,500, overstatement of cost merchandise sold for the year 7,500, understatement of gross profit for the year 7,500, overstatement of net income for the year 7,500। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, जो ओवर स्टेटमेंट है नेट इनकम फॉर द ईयर कितना होगा 7,500। भाई हमने स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो एक तरीके से हमारी नेट इनकम भी क्या होगी, ज्यादा दिखाई जाएगी, कितने से, 7,500 से। क्लियर है बात, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 10th क्वेश्चन, इस सोल प्रोप्राइटर डिसाइड टू यूज सेम अकाउंट, एक सोल प्रोप्राइटर ने यूज डिसाइड किया है कि सेम अकाउंट यूज करने के लिए, कब, फॉर हिज पर्सनल अफेयर्स एज फॉर हिज बिजनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वोलेटेड, एंटिटी, ऑब्जेक्टिव, मेजरिंग यूनिट या गोइंग कंसर्न। तो वो कौन से प्रिंसिपल को वोलेट कर रहा है, तो कौन से को वोलेट कर रहा है, वो एंटिटी को फॉलो नहीं कर रहा, प्रिंसिपल ऑफ एंटिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है क्या, देखो, इफ द वैल्यू ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, अगर ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसर्न 4 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, 6 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो कितना आएगा हमारा, हमारा आ जाएगा कितना, 3 लाख। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आएगा, 3 लाख विल बी द आंसर। नेक्स्ट हमारा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे क्या आएगा, नेट परचेज, स्टॉक कंज्यूम, जीपी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इससे हमारा क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इफ ए कंपनी हैज लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी है 90,000, ओनर्स इक्विटी है 57,000, द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर, तो टोटल एसेट्स कितनी होगी कंपनी की, 57, 67, 38, 76,000। तो कितनी होगी, 76,000 विल बी द एसेट्स ऑफ द लाइबिलिटी, एसेट्स ऑफ द कंपनी। क्यों, क्योंकि हमें पता है एसेट्स कैसे होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो 57,000 प्लस 90,000, तो ये कितना आ गया हमारा, 76,000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड, जब इंटरेस्ट अलाउ होता है किस पे, कैपिटल पे, which of the following is true with respect of accounting equation, both assets and capital will increase with the same amount, liability will decrease, capital will increase with the same amount, capital will increase and decrease with the same amount, liability increase, capital will decrease with the same amount। तो जब इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा कैपिटल पे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगी और डिक्रीज भी होगी विद सेम अमाउंट से। जैन ओपनिंग कैपिटल है 2,80,000, क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख, ड्यूरिंग द ईयर ही the introduced 1 lakh as additional capital, he made profit 80,000, his drawings during year were कितना होगा, 60,000, 80,000, 1 lakh या 1,20,000। तो उसका
पूरे साल में ड्राइंग्स कितना होगा? तो इसका कितना होगा? आंसर विल बी द 60,000। उसकी क्या होगी? ड्राइंग्स क्या होगी? ड्राइंग्स होगी पूरे साल भर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग वाउचर, डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर। तो जो प्रोड्यूस करता है एविडेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें 60,000 कैसे है पता है ना? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग कैपिटल, इससे हमारा क्या आ जाएगी? ड्राइंग्स। क्या निकल के आ जाएगा? ड्राइंग्स। वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तब विद एडजस्टिंग कैश बुक के साथ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक टू फाइंड द एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट कलेक्टेड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, एंड एरर इन द पासबुक। तो क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अगर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया तो हमारा क्या होगा? बैंक जो कैश बुक में है हमारा बैलेंस क्या नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा, मिसमैच करेगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड ऑन पॉलिसी। प्लेइंग सेफ इज नोन एज फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या कंजर्वेटिज्म। तो प्लेइंग सेफ कौन खेलता है? कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ रियलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? कौन सा एट्रीब्यूट्स नहीं है रिलायबिलिटी ऑफ किसका? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। न्यूट्रलिटी, टाइमलेसनेस, वेरिफिएबिलिटी या फेथफुलनेस। तो कौन सा नहीं है? टाइम लाइननेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रोस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट प्लस नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इस कैसे निकालेंगे हम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे operating income. While preparing financial statement, if the closing stock is given in the trial balance, then it will be debited to trading account, presented in the balance sheet as assets, credit to the trading account, credit to the trading account as well as presented in the balance sheet of assets. तो कहाँ दिखाएंगे? अगर स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गिवन है? ट्रायल बैलेंस पे गिवन है, तो उसको कहाँ दिखाएंगे? प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। नेक्स्ट है हमारा ए पार्टनर विदड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। हर साल कितना निकालता है? 20,000। इंटरेस्ट ऑन हिज टोटल ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर हाउ मेनी मंथ? हर साल निकालता है, एंड में निकालता है, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो कितना? 6%, 3%, 1.5 या 4.5? कितने दिन का लगेगा उस पे इंटरेस्ट? तो उस पे इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा? उस पे इंटरेस्ट लगेगा कितने दिन का? 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डेबिटेड टू। इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट दिया जा रहा है पार्टनर्स को, तो वो कहाँ लिखा जाएगा? तो वो कहाँ लिखा जाएगा?
किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है, रवि और मोहन वर ए पार्टनर विद कैपिटल कितना है? 3 लाख 5 लाख रेस्पेक्टिवली। कुमार वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कुमार बोट्स कितना लेकर के आता है? 4 लाख एज हिज कैपिटल। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म की गुडविल कितनी होगी? 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख। तो कितनी होगी? 4 लाख विल बी द आंसर। Q, a partner in a form of PQR, died on the balance sheet. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहाँ चला गया। नेक्स्ट देखो क्या चीज, क्यू ए पार्टनर है फर्म में, PQR, ठीक है, डाइड ऑन द बैलेंस शीट, हिज डेट इन द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म in the year of death will be debited to profit and loss expense account, profit and loss appropriation account, profit and loss account या profit and loss adjustment account। तो कहाँ पे किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा? उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर है बात। 13th क्वेश्चन में बोला, इन केस ऑफ डिजोल्यूशन, इन केस ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स द सेटलमेंट ऑफ एसेट्स बिटवीन द पार्टनर। कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करवाता है? 45, 47, 46, 48। तो कौन सा प्रोवाइड करवाता है? 48, सेक्शन 48 प्रोवाइड करवाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि सेटलमेंट ऑफ एसेट्स बिटवीन द पार्टनर। एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कितना है? 3:2। देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल कितनी है? 3 लाख और 5 लाख रेस्पेक्टिवली। जेड एडमिट किया है न्यू पार्टनर 1/4 के लिए। जेड ब्रोड रुपीज 3 लाख एज हिज कैपिटल। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बोर्ड बाय द जेड, तो कितना होगा? 30,000, 1 लाख, 50,000, 25,000। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, तो कैसे होगा ये? 25,000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ विनर ट्रेडर्स 31st March 2016 शोड द बैलेंस। कितना बैलेंस शो करता है? डेटर का 3 लाख, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000, बैड डेट्स 10,000। You are required to write off the further bad debts 5,000. Create a provision of bad debts 5% on debtor for the bad debts doubtful debts. The amount of new provision for doubtful debts will be the 15,000, 9,750, 14,750, 5,250। तो कितना होगा? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट भी है। और ये क्वेश्चन हमेशा ही, हमेशा हर चैप्टर में, हर टेस्ट में पूछा ही जाता है। तो जल्दी बताओ कितना होगा इसका? तो इसका आंसर कितना होगा? 14,750 विल बी द आंसर। अगर किसी को डाउट है कि कैसे कैलकुलेट किया है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, तो उसको वहां पे विद डिटेल उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 16th क्वेश्चन। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 5 लाख है। यूजफुल कितने साल तक है? 10 साल तक। नेट रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड, रेजिडुअल वैल्यू को इसको हम कैसे कह सकते हैं? स्क्रैप वैल्यू। क्या कह सकते हैं इसको? स्क्रैप वैल्यू। कितना है? 1 लाख। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड कितना होगा? 10%, 8%, 15,000, 15% सॉरी, और 12%। बताओ जल्दी से कितना होगा?
तो इसका आंसर कितना होगा? बी विल बी द आंसर। तो कैसे करेंगे हम? कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जितनी कॉस्ट है हमारी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन का क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन की अमाउंट आने के बाद हमने उसको किस में? परसेंटेज में चेंज कर देना है। तो परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8% विल बी द आंसर। में डेप्रिसिएशन अपॉन ओरिजिनल बुक वैल्यू, जो भी एसेट्स की, इनटू 100 विल बी द आंसर। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, इन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, तो वही आपको क्या करवाए जा रहे हैं? सोल्व करवाए जा रहे हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला स्टेप कौन सा है? रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक्स, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, पोस्टिंग इन लेजर, या एंटरिंग इन ट्रायल बैलेंस? तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? क्या है? रिकॉर्डिंग इन द सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद ही तो हम किसमें? सब्सिडरी, पहले तो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। भाई पहले तो हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फिर सब्सिडरी बुक्स में लिखेंगे, सब्सिडरी बुक से हम पोस्टिंग करेंगे किस पे? लेजर अकाउंट में। लेजर से फिर हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से फिर हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसका मतलब सबसे पहला हमारा स्टेप कौन सा होगा? रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक्स। गुड विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज विल बी डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट, डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू द कैश अकाउंट। तो क्या होगा इससे? क्या होगा? डेबिटेड टू द ड्राइंग अकाउंट्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस से कौन सी एरर का पता लगा सकते हैं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स, एरर ऑफ कमीशन। तो कौन सी बुक का हम पता लगा सकते हैं एरर का? तो पता लगा सकते हैं हम एरर इन कास्टिंग ऑफ सब्सिडी बुक्स। नेक्स्ट में फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000 and bank charge interest not recorded in cash book amount rupees 1,000, बैलेंस एज पर पासबुक विल बी कितना होगा? 11,000 क्रेडिट, 11,000 डेबिट, 9,000 क्रेडिट, 9,000 डेबिट। तो कितना होगा? तो कितना होगा? 11,000 विल बी द डेबिटेड। Overcasting of sales books could be rectified. Debiting suspense account or crediting sales account, debiting sales account or crediting suspense account, debiting cash account, crediting sales account, debiting sales account, crediting cash account. ओवरकास्टिंग है और ज्यादा है सेल्स बुक, तो उसको रेक्टिफाई हम कैसे करते हैं? तो रेक्टिफाई क्या करेंगे? उसका डेबिट करेंगे सेल्स अकाउंट और क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट। कम करनी है ना हम, तो कम करने के लिए सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और उसके अपोजिट में हम सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू पर्सनल एक्सपेंसेस, according to personal expenses, personal expenses paid by owner, according to dash personal expenses paid by owner, his own pocket should not be recorded in accounting books। कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? गोइंग कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म। तो किसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन में, outstanding expenses shown in trial balance, outstanding expenses shown in trial balance should be shown, किसमें दिखाया जाएगा? outstanding expenses डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो हमारे लिए क्या है? एक तरीके की क्या है? लायबिलिटी है। तो कहाँ दिखाई जाएगी? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अंडर द फ्लक्चुएशन मेथड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल credited to the partner's current account, credited to the partner's capital account, debited to the partner's current account, debited to the partner's capital account। तो फ्लक्चुएशन मेथड में कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? क्या होगा? क्रेडिट होगा, और वो कहाँ किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली। नेक्स्ट उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला? ए बी contribute capital 90,000, 85,000, agreed share profit and loss in the ratio 3:2। what is the balance of age capital after revaluation if the machinery की वैल्यू कितनी होगी? 1,20,000 valued 90,000, credited 45 to 35,000। तो कितनी होगी? 1,02,000, 97,000, 78,000, 73,000। तो कितनी हो जाएगी? 97,000 विल बी द आंसर।
अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर देना, आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म विल नॉट कंपल्सरी डिसॉल्व बाय कोर्ट इन केस, जो पार्टनरशिप फर्म है विल नॉट कंपल्सरी डिसॉल्व बाय कोर्ट इन केस ऑफ Present breach of agreement by the partners, business become illegal due to change in law, continuous huge losses of business, retirement of one partner out of three। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका होगा कंटिन्यूस ह्यूज लॉस ऑफ बिजनेस। Which of the following is not based upon acceptations? Useful life, residual value, historical value या salvage value? तो बेस नहीं है एक्सेप्टेशंस, तो कौन सी है भाई? रेजिडुअल्स वैल्यू है ना? क्या है? हिस्टोरिकल वैल्यू भी है, सोलवेज वैल्यू भी। तो यूजफुल लाइफ इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सेप्टेशंस। इफ डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स कॉस्टिंग 1 लाख आफ्टर 3 years becomes 76,000 अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसका कितना होगा? 8%, 24%, 60%, 55.33%। तो आंसर इसका कितना होगा? 24% विल बी द आंसर। अब आपको एनालिसिस करना है कि आप कितने क्वेश्चंस अपने आप से कर पाते हो। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।